Hello everyone, this is Shubham and you are watching SSC with Shubham. Today we will discuss about the सब इंस्पेक्टर इन ITBP. फर्स्टली हम बात करते हैं हाउ टू बिकम सब इंस्पेक्टर इन ITBP. आप ITBP के अंदर सब इंस्पेक्टर कैसे लगते हैं. इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस. हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, ट्रेनिंग की, सैलरी की, जॉब प्रोफाइल की, लोकेशन की एंड एक फैक्टर आपका जो है वो प्रमोशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये आपके आगे 6 फैक्टर, इन 6 फैक्टर्स पे हम बात करेंगे आज. सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की. सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एक SSC CPO करके एग्ज़ाम होता है जो हर साल SSC कंडक्ट करवाती है, जिसे 3-4 फेजेस में करवाया जाता है. फर्स्ट Tier 1, Tier 2, Tier 1 के बाद आपका होता है फिज़िकल, फिर होता है आपका Tier 2, देन आपका मेडिकल, आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लगती है. ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस. इसको अगर हम डिटेल में एलेबोरेट करें हम तो Tier 1 में आपका आता है रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. देन आपका आता है मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. देन आपका आता है GK 50 क्वेश्चन एंड अगेन 50 मार्क्स. आफ्टर दैट इंग्लिश 50 क्वेश्चंस अगेन 50 मार्क्स. टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के ही होते हैं. 1/4 नेगेटिव मार्किंग एंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है. ठीक है, ये आपका हो गया Tier 1. इसके बाद आपका होता है, अगर आप Tier 1 को क्वालिफाई करते हैं, देन आपका फिज़िकल एग्ज़ाम. फिज़िकल एग्ज़ाम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 2 पार्ट्स इन सेंस 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स. मेल कैंडिडेट्स अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स में आपकी होती है 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स. फीमेल की 100 मीटर रेस 18 सेकंड्स की. बात करते हैं मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर रेस 6 मिनट एंड 30 सेकंड्स. फीमेल की 800 मीटर रेस 4 मिनट. आफ्टर दैट हाई जंप अप्रॉक्स 4 फीट का. बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, देन आपका होगा अप्रॉक्स 3 फीट. अब हम बात करें इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं.
लॉन्ग जंप मेल का 12 फीट एंड अगेन फीमेल कैंडिडेट्स का 9 फीट के अप्रोक्स। इसमें मैं 9 फीट के अप्रोक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये होता है 8.56 समथिंग कुछ ऐसे करके, 8.5 और 9 के बीच ही होता है आपका। 100 मीटर रेस के लिए 1 चांस, चाहे मेल हो या फीमेल। 600 मीटर के लिए 1 चांस, 800 मीटर्स के लिए 1 चांस। हाई जंप में आपको मिलेंगे, हाई जंप में आपको मिलेंगे, क्या हो रहा है, हाँ, हाई जंप में आपको मिलेंगे 3 चांस। 3 चांस आपको किसी भी एक में इसको क्वालिफाई करना होता है। 3 चांस इसमें मिलेंगे, 3 फीमेल को मिलेंगे। लॉन्ग जंप में भी 3 चांस इसमें और 3 इसमें। ये फीमेल का हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे चलते हैं मेल कैंडिडेट्स का। तो इसमें आपका होगा एक शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आपका होगा, वो होगा अप्रोक्स 15 फीट का, जिसमें 7.5 kg का आपको एक गोला दे दिया जाएगा, वो आपने फेंकना है 15 फीट। ये आपका हो गया फिजिकल। अब आगे बात करते हैं, टियर 1 हो गया, फिजिकल हो गया, टियर 2 की बात करते हैं। जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वो टियर 2 में एनरोल होंगे। टियर 2 आपकी होगी इंग्लिश बेस्ड, टोटली इंग्लिश बेस्ड। वो कैसे बताते हैं। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, पूरी की पूरी इंग्लिश आएगी इसमें, ठीक है जी। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे देन वो पहुंचेंगे फाइनल स्टेज मेडिकल में। मेडिकल में पहुंचेंगे वो, इसको रॉक कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। सॉरी, क्या हो गई है। मेडिकल एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे आपकी लगेगी फाइनल मेरिट। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका नाम लिस्ट में आएगा। अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है सो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन ITBP। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद चलती है आपकी ट्रेनिंग। चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग आपकी होगी 54 वीक्स की, और वो कहाँ होगी, CTC अलवर राजस्थान में। ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। और इसी के बीच में आपको एक मिड टर्म भी मिलेगा 15 डेज़ का, जिसमें आप अपने घर आएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे और देन वापस फिर से चले जाएंगे अपनी ट्रेनिंग में। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी होगी फाइनल POP, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसमें आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, वो आपकी रैंक सेरेमनी करेंगे, वो आपके शोल्डर्स पे स्टार्स लगाएंगे, ठीक है। वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद आपकी हो जाती है पोस्टिंग, जो आपको बटालियन मिलेगी उसमें आपको भेज दिया जाएगा। बटालियन आपकी POP के 1 मंथ पहले आपको बता दिया जाता है कि आप किस बटालियन में जाओगे, तो उसके लिए आप रेडी रहते हैं। फिर आप बटालियन में जाओगे। अब
अगला फैक्टर जो है, हम बात करते हैं सैलरी, बात करते हैं सैलरी की। तो वही सैलरी से तो मोटिवेशन मिलता है। देश सेवा तो आप करते ही करते हैं, लेकिन साथ में आपको सर्वाइव करने के लिए सैलरी भी चाहिए होती है, जो आपकी कैसे रहती है कि 35,400 आपका बेसिक, बाकी डी ए HRA एंड अदर अलाउंसेस मिला के आपकी अप्रोक्स 65K से 70K तक होती है, वो भी पीस एरिया में। इन केस आप ट्रेनिंग के बाद ही चले जाते हैं बॉर्डर पे, यानी लद्दाख या ले, कहीं भी आप बॉर्डर पे चले जाते हैं जहाँ पे आपका अलाउंस ही 30,000 होगा। तो मान के चलिए 70 और 30 कितना हो गया, 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 हो गया ना। तो ये आपकी सैलरी रहती है। 95 से 1,00,000 तक आपकी ITBP में सैलरी रहती है। ये किसी फोर्स में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती, केवल ITBP में मिलती है। बाकी फोर्सेज में अगर आप हाई एल्टीट्यूड में भी हैं या किसी टफ एरिया में भी हैं, तब भी आपकी सैलरी 80 टू 85 ही रहेगी, लेकिन इसमें 1,00,000 15 से 20,000 एक्स्ट्रा। तो अब बात करते हैं हम, ये हो गई आपकी सैलरी। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल में आपको क्या बताएंगे, आप होंगे एक सब इंस्पेक्टर, जो प्लाटून कमांडर होता है। प्लाटून कमांडर है, आपके नीचे आएंगे ASIs होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे। ये आपकी एक प्लाटून होती है। एक SI रिपोर्ट करता है इंस्पेक्टर को, जो कि ऑनरी क्या होता है आपका, कंपनी कमांडर भी होता है। और इसके ऊपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट, जो आपका कंपनी कमांडर होता है। इन केस कंपनी कमांडर अब्सेंट है तो ऑनरी इंस्पेक्टर को कंपनी कमांडर बनाएंगे, और ये नीचे प्लाटून्स चलाएगा और प्लाटून्स को ऑर्डर देगा, और प्लाटून्स को चलाएंगे SIs। ASI नीचे ऑर्डर देते जाएंगे, अपना काम करवाते जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 प्लाटून आपकी एक कंपनी में होती हैं। लगभग 120 के आसपास नफरी जो है एक कंपनी की होती है, जिसको अगेन आपका असिस्टेंट कमांडेंट कंपनी कमांडर लीड करता है। आप एक प्लाटून को लीड करेंगे, जिसमें आपके 30 से 40 बंदे होंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, बटालियन में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये होगी आपकी जॉब प्रोफाइल। आप सब इंस्पेक्टर हैं, आपने इनको ब्रीफ करना है, इनसे काम करवाना है। बाकी बॉर्डर पे आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एक मिनट। बॉर्डर पे आपकी LRP चलेंगी, LRP SRP। ये LRP और SRP क्या होती है? LRP लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग। SRP ये आपकी चलेंगी, ये आपकी 15-15 दिन भी चलती हैं। और यहाँ पे प्लाटून जाती है, और प्लाटून को लीड कौन करता है? आप SI। सबसे आगे चले होंगे, पीछे आपकी प्लाटून। देख लो भाई, आप मेन बंदे हैं। ये होगी आपकी जॉब प्रोफाइल। लोकेशन की बात हमने कर ली है। देन लास्ट फैक्टर बचता है हमारे पास, प्रमोशन। इसका प्रमोशन क्या है? प्रमोशन से पहले मैं आपको दिखा दूँ,
ये हैं ITBP के DG डायरेक्टर जनरल जो हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ITBP ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रमोशन एस्पेक्ट की। प्रमोशन एस्पेक्ट्स कैसे हैं इसमें, आप सही से भर्ती होके आ रहे हैं, देन 6 से 7 साल आप इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके 10 से 12 साल बाद 10 से 12 साल बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे डिप्टी कमांडेंट, इसमें भी बहुत कम लोग जाते हैं और यहीं पर आपका जो है वो सर्विस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आके आप रुक जाएंगे और आप चले जाएंगे रिटायर्ड, भाई आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है। आज का सिनेरियो यही है, आज की डेट में इतने ही प्रमोशन हो पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंचते हैं, इसके ऊपर बहुत ही कम लोग डिप्टी कमांडेंट बनते हैं और उसके बाद रिटायर्ड, आपकी सर्विस ख़त्म हो जाती है। अगर कोई अर्ली एज में लग जाता है तो वो डिप्टी कमांडेंट बन सकता है और कमांडेंट तक भी जा सकता है अगर अर्ली एज में, जैसे 21 और 22 में लग गया कोई, और प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छे होंगे तभी वो कमांडर तक भी पहुंच सकता है। ये था आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, ये थे आपके प्रमोशंस। देन वीडियो को ख़त्म करते हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ऑलमोस्ट मैंने सभी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट छूट गया हो या किसी पॉइंट को मैंने अच्छे से एलेबोरेट नहीं किया या कुछ छूट गया, तो आप एक काम कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए और मैं फिर उस पर वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको लगता है कि सैलरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आओ तो मैं सैलरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। आपको लगता है कि ट्रेनिंग की एक अलग सी वीडियो होनी चाहिए जिसमें कि फुल डिटेल्ड ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा। आप चाहते हैं मैं किसी और फोर्स की वीडियो लेके आऊँ, किसी और फोर्स में सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, जैसे आपकी BSF होगी, ठीक है, CRPF, SSB या CSF या दिल्ली पुलिस, क्योंकि CPA के अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है, दिल्ली पुलिस SI, इस पे लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो लेके आऊँगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।